हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोज लर्निंग जोन पर, जहां पर आपको मिलते हैं कॉलेज, स्कूल और कंपटीशन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने को। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि फोर्थ ईयर बी फार्म वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कि इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे, और इस टॉपिक के जो कंफ्यूजन बच्चों को हुआ करती है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल पे है, तो हम कैसे कवर करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि संभावना होती है किसी भी चीज की। मान लो कोई घटना है, यानी कि कोई इवेंट है, तो उस इवेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है होने की, वो उसकी क्या बताएगी? प्रोबेबिलिटी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन मैंने टॉस कर दी, तो आप मुझे परफेक्ट नहीं बता सकते कि क्या आएगा। तो आप यहां पर पॉसिबिलिटी जाहिर करोगे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कभी ना कभी स्टूडेंट लाइफ में आपने खेला होगा बच्चों में आपस में, चल भाई बता क्या आएगा क्या आएगा, मैं सिक्का उछाल रहा हूं, चल भाई क्या आएगा, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो सबसे पहले टॉस होता है, अगर सामने वाले को पता है क्या आएगा तो हर बार तो वही जीतेगा फिर तो यहां पर क्या होती है? पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर? जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो हमें ये थोड़ी पता है कि इस बार कौन सा नंबर, हम खाली तुक्का मारते हैं कि पांच आएगा, देख 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 पांच आएगा, देख 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 छह आया। नहीं आता है बहुत बार ऐसा। तो यानी कि एक तरीके से उसकी पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है, वो क्या दिखाता है? आपका प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो इसके डेफिनेशन में लिख देता हूं। इट इज अ चांस ऑफ occurrence of an event. इट इज अ चांस ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है, वैसे आपको कई डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन ये सबसे इजी डेफिनेशन में आता है कि इट इज अ चांस ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट है तो उसके आने की कितनी संभावना है, क्या चांस है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, या टोटल आउटकम्स लिख देता हूं, टोटल आउटकम्स। ठीक, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब जो आपका रिजल्ट आ रहा है, या जो आपका रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट, जो सैंपल स्पेस के अंदर। हाँ, एक वर्ड है सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे आप कोई इवेंट के बारे में बात करो, तो उस इवेंट का जो टोटल रिजल्ट रहेगा वही आपका सैंपल स्पेस। जैसा अगर मैं मान लो एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो कॉइन में आपका हेड भी होता है, टेल भी होता है, तो हेड और टेल दोनों मिलकर आपका सैंपल स्पेस बनाएंगे। मान लो मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? छह। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये छह के छह नंबर मिलकर आपका सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। तो वो टोटल आपका नीचे आ जाएगा, सैंपल स्पेस नीचे आ जाएगा, कह सकते हो। और ऊपर आपका फेवरेबल आउटकम, यानी कि अगर आपको केवल हेड की बात करें तो केवल हेड का रिजल्ट लिखोगे ऊपर। जैसा मान लो आप एक डैश को तीन बार थ्रो कर रहे हो, तो तीनों बारों को आपको छह चाहिए, तो छह तीन ही बारे में कितनी बार आएगा, कितनी जगह पे आ रहा है, तो वो ऊपर आ जाएगा और बाकी टोटल नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं तो बेटर समझ में आएगा, तो ध्यान से देखो। जैसे एक क्वेश्चन करा के समझाता हूं। जैसे मान लो आपने एक कॉइन को टॉस करा, तो जब कॉइन को टॉस करेंगे, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड कॉमा टेल। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड कॉमा टेल। अब आपको अपना फेवरेबल आउटकम या तो हेड देखना है या टेल देखना है, किसी भी एक चीज। चलो मैं हेड का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना चाहूं तो आप ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस के जो नंबर हैं वो टोटल है 2। टोटल नंबर कितने हैं? 2, यानी कि टोटल जो आउटकम्स है आपके पास 2 ही है, टोटल आउटकम 2 ही है। तो वो तो कहां आ जाएगा आपका? अपॉन में। और हेड, आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो? हेड की। फेवरेबल आउटकम हेड कितनी बार है? केवल एक बार। तो वो ऊपर आ जाएगा। मैंने क्या कहा? फेवरेबल आउटकम के नंबर्स ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे। तो आपका हेड केवल एक बार है, टोटल 2 है, तो 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। और जाहिर सी बात है, या तो हेड या टेल 50-50 होगा। ऐसे अगर आप टेल का भी निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, चलो ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी सेम ऐसे निकलेगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टेल कितनी बार है? केवल एक बार, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन समझाऊं आपको, इफ अ डाइस इज थ्रोन, अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो जो सैंपल स्पेस बनेगा क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। केवल मैं यहां पर डाइस हो या कॉइन हो, केवल एक ही बार थ्रो कर रहा हूं, तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 टोटल रिजल्ट आ जाएंगे। इनमें से कुछ भी आ सकता है मेरा नंबर। अगर मैं निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, मान लो क्या निकालना चाहता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो भाई मेरे टोटल रिजल्ट है 6, तो टोटल आउटकम्स आएंगे आपके नीचे। और 4 मेरा जो है फेवरेबल आउटकम, वो केवल और केवल कितनी बार है पूरे रिजल्ट में? एक बार, तो 1/6। ऐसा आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/6 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर सिंगल 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 है, सब एक एक बार आने वाले हैं। तो 1/6 1/6 1/6 1/6, ध्यान रखना। और एक बात और, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की, प्रोबेबिलिटी वो आपके हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कह लो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कह लो, हमेशा कितना होता है? 1। ये ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हमेशा 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। ठीक, तो ये कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया है एक बेसिक तौर पर। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन धीरे धीरे आपको एक लेवल तक लेके चलता हूं, तो ध्यान से आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा का पूरा जरूर देखें, बार बार ये चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक, नोट कर लो। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, मान लो एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मिनिमम 1 टेल की। ठीक, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 हेड या टेल, कुछ भी ले लो, मिनिमम 1 हेड। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं तो मिनिमम एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सैंपल स्पेस। तो हम यहां पे लिखेंगे सैंपल स्पेस सबसे पहले। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करो, तो देखो 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को टॉस करो, बात तो एक ही है। आप पहले बार टॉस करोगे तो रिजल्ट हेड या टेल रहेगा, जब सेकंड बार आप टॉस करोगे तब भी हेड या टेल ही रहेगा। आप जितनी बार टॉस करोगे हर बार कॉइन में हेड और टेल ही रहेगा, कुछ और तो रहेगा नहीं इसके अलावा। लेकिन आपको चाहिए रिजल्ट एक साथ, क्योंकि आप दोनों को एक साथ उछाल रहे हो। तो मान लीजिए पहली बारी में आपका हेड आया, मान लो पहली बारी में हेड आया, तो दूसरी बारी में भी तो हेड आ सकता है, तो एक रिजल्ट आपका हेड हेड हो गया। हो सकता है आपका पहली बारी पे हेड आ गया
और दूसरी बारी में आपका टेल आ गया, तो हेड कॉमा टेल आपका एक और रिजल्ट हो गया। क्या जरूरी है पहली बारी में ही हेड आएगा? पहली बारी में टेल भी आ सकता है, तो टेल के साथ हेड आ सकता है, या टेल के साथ टेल आ सकता है। तो टोटल 4 रिजल्ट होंगे हमारे, और वो हम ऐसा निकाल सकते हैं। देखो, हेड पहला लेके चलो, दोनों के साथ लिख दो, तो हेड हेड कॉमा हेड टेल, हेड का काम खत्म। अब टेल की बारी, तो टेल को हेड के साथ लो, टेल हेड, और टेल को टेल के साथ टेल टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना आ गया? 4। तो सैंपल स्पेस आ गया मेरा 4। आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो नॉर्मली। देखो, हो सकता है मेरा पहली बारी में टेल आ गया, तो दूसरी बारी में मेरे दो चांस हैं, या तो टेल, पहली बारी में तो मेरा टेल चलो फिक्स हो गया, अब दूसरी बारी में मेरा या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब पहली बारी में तो आपका टेल आ चुका था, अब आपका दूसरी बारी में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब आपका रिजल्ट क्या बन सकता है? या तो टेल के साथ हेड बन सकता है, टेल के साथ टेल बन सकता है। तो टेल के साथ हेड या टेल के साथ टेल बन सकता है। ऐसे हेड का भी, मान लीजिए पहली बारी में हेड आ गया, अब दूसरी बारी में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड के साथ या तो हेड आएगा या हेड के साथ आपका टेल आएगा। तो हेड के साथ हेड या हेड के साथ टेल। तो टोटल 4 ही रिजल्ट हो सकते हैं। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 हेड। लेकिन कैसा हेड है? मिनिमम 1 हेड। तो मिनिमम 1 का मतलब क्या होता है? देखो, मिनिमम का मतलब होता है, देखो नाम ही क्या है, मिनिमम, सबसे कम, इससे कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम का मतलब सबसे कम, इससे कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम एक का मतलब एक तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ मिनिमम वर्ड यूज हो गया है। तो सबसे कम एक ही होगा, ज्यादा कितना भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा यहां पर मेरा ज्यादा ज्यादा कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 हेड, तो 1 हेड वाला मेरा एक रिजल्ट ये रहा, एक रिजल्ट ये रहा 1 हेड वाला। देखो टोटल तो कितना है? 4, तो वो तो आएगा अपॉन में, टोटल हमेशा आता है अपॉन में। मिनिमम मेरा एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक वाले तो मेरे पास है 2। लेकिन मिनिमम वर्ड यूज का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 बोलता, तो एग्जैक्टली 1 एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो आंसर कितने जगह? 2। तो 2/4 यानी कि 1/2 मेरा आंसर आ जाता। लेकिन इसने एग्जैक्टली 1 नहीं बोला, मिनिमम 1 बोला है। तो मिनिमम 1 का मतलब कि 1 तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, नाम ही मिनिमम है। इससे ज्यादा हो सकता है, तो इससे ज्यादा हेड कितनी बार आ रहा है? एक से ज्यादा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 1 2 3, तीनों काउंट में, तो 3/4 ये आपका आंसर। अगर इसी चीज को बोल दो मैक्सिमम 1 हेड, चलो उसका भी कर लेते हैं। अगर मैं बोल दूं मैक्सिमम 1 हेड, यहां पर हेड मान लो मैक्सिमम है 1, अगर मैं मैक्सिमम 1 हेड बोलूं, तो मैक्सिमम 1 हेड का मतलब क्या होगा? कि 1 हेड तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम 1 बोल दिया है। मैक्सिमम 1 मैक्सिमम है, इससे मैक्सिमम नहीं होगा, कम हो सकता है। तो एक से कम कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम 1 का मतलब कि 1 तो होगा ही होगा, इससे और ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1 तो होगा ही होगा, लेकिन 1 से कम भी हो सकता है। तो 1 से कम तो 0 होता है, 0 का मतलब एक भी हेड नहीं। तो एक हेड तो होगा ही होगा, और ऐसा भी होगा जहां पर एक भी हेड नहीं है, क्योंकि 0। तो ये रहा, यहां पर भी 3 आ गया, तो 3/4 इसका भी रिजल्ट 3/4। तो ये था आपका एक छोटा सा और क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से इस चीज को मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन और ऐसा लेके आता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक डाइस है, पासा, लूडो खेलते हैं जिससे, अगर मैं उसको 2 बार थ्रो करता हूं, तो 2 बार थ्रो करने से देखो क्या होगा? सैंपल स्पेस मेरा, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, सैंपल स्पेस, देखो अगर मैं पहली बारी में थ्रो करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी हो सकता है।
दूसरी बारी अगर मैं थ्रो करता हूं तब भी तो हमारा 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जितनी बार थ्रो करोगे आप उतनी बार लिख सकते हो। अगर वो बोले मेरा टोटल रिजल्ट कितना होगा, टोटल आउटकम कितना होगा, तो 6 इसमें है, 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 टोटल मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। थोड़ा सा बना के दिखाता हूं कैसे, देखो। मान लीजिए मैंने पहली बारी में डाइस फेंका और मेरा आया 1। क्या आया? 1। और मुझे दूसरी बारी में भी तुरंत खेलना है। मान लो सामने वाले ने नहीं देखा मेरे को खेलते हुए, मेरा 1 आया, मैंने छुपा लिया, अब मैं दूसरी बार खेल रहा हूं। अब बोलूंगा भाई देखो फटाफट से अभी मैं खेलने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। 1 आ चुका है मेरा, मुझे पता है वो 1 मेरा रिजल्ट आ चुका है पहले नंबर पे। अब दूसरी बारी में जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो क्या आएगा नंबर? ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता, कुछ भी आ सकता है। तो मतलब पहली बारी में मेरा रिजल्ट फिक्स है 1। अब दूसरी बारी में मेरा 1 भी आ सकता है, फिर से हो सकता है, रिपीट हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। लेकिन पहली बारी का तो फिक्स हो गया। तो मतलब पहली बारी में मेरा 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 के लिए। ये समझा रहा हूं, फिर इससे भी करवा सकता हूं मैं आपको। हो सकता है मेरा पहली बार में 1 आया, मेरा पहली बार में हो सकता है 2 आया हो, मैंने खेला, अरे यार ये तो 2 आ गया, छुपा लिया मैंने, दोबारा खेल रहा हूं। भाई देखो मैं दोबारा खेलने जा रहा हूं। अब जब मैं दोबारा खेलने जाऊंगा तो मुझे पता है मेरे पहली बारी में रिजल्ट 2 है, तो दूसरी बारी में क्या आएगा? कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटीज है सबकी अपनी अपनी। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 ऐसा आ सकता है? इसी तरीके से आपका पहली बार में 3 आ सकता है, पहली बार में 4 आ सकता है, पहली बार में 5 आ सकता है, पहली बार में 6 आ सकता है। इस तरीके से आप टोटल रिजल्ट बनाओगे तो देखो 1 के लिए कितने बने? 6, 2 के लिए भी कितने बने? 6, 3 के लिए भी कितने बनेंगे? 6, 4, सबके लिए 6 6 बनेंगे और टोटली 6 नंबर है, तो 36। आप यहां से भी देख सकते हो पहले नंबर पे 1 है तो 1 को सबके साथ लिखो, ठीक। फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, 3,2, 3,4, 3,5, नहीं 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ऐसे 4 को सबके साथ लिखो, क्योंकि पहले नंबर पर अगर आपका 4 आया तो अगले बारे में कुछ भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। ऐसे आप 5 को लिखो, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ऐसे आप 6 के साथ लिखो, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि टोटल देखो 6 इसके हो गए, ऐसे करके टोटल 6 रिजल्ट। तो टोटल 6 और 6 के 6 है तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालने के लिए बोल सकता हूं। जैसे आपको बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर्स जो आ रहे हैं उनका सम 4 होना चाहिए, सम 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4, कि सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आपने रिजल्ट बना लिया, अब इनमें से देखो किस किस का सम 4 आ रहा है, वो आपके फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स तो 36 है, तो डिवाइडेड बाय 36 कर देता हूं। लेकिन जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं? सम 4 कितने दे रहे हैं, चेक करते हैं। लाइन वाइज चेक करोगे तो कभी नहीं छूटेगा, गलत होगा ही नहीं। बीच बीच में से चेक करोगे तो गलत 100% होगा। एक तो 4 आपका ये देगा, एक आपका ये देगा, एक आपका ये देगा, बाकी मुझे नहीं लगता कोई आपका सम 4 देगा। तो कितने दे रहे हैं सम आपके? 4, 3। तो 3/36 मतलब 1/12 आपका आंसर। बस, बहुत इजी है प्रोबेबिलिटी अगर समझा जाए। मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। बस वही है कि बच्चों को ये सैंपल स्पेस अगर अगर दिक्कत करते हैं, बना नहीं पाते हैं, तो इन चीजों को अगर आप सीख गए तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको कार्ड्स वाले सिखा देता हूं, फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे।
अब मैं आपको थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो पत्ते तो वैसे सभी को पता होंगे, लेकिन काफी बच्चों को पत्तों के बारे में नॉलेज नहीं होती। बाकी जो लोग खेलते हैं उनको तो भरपूर नॉलेज होती है कि भाई कौन सा पत्ता क्या है, कौन सा क्या है। तो आप ध्यान से देखो, जिनको पता नहीं खासकर वो देखो। टोटल कार्ड्स जो होते हैं आपके 52 होते हैं, ठीक है। और जो 52 कार्ड्स हैं ये आपके चार भागों में बटे हुए रहते हैं। टोटल चार भागों में बटे हुए रहते हैं, जिसमें से आपके दो कलर होते हैं केवल। मतलब 52 जो पत्ते हैं, 52 जो कार्ड्स हैं वो आपके आधे आधे 26 ब्लैक 26 रेड होते हैं। और अगर टोटल 52 कार्ड्स आपके चार हिस्सों में बटे हुए हैं, तो चार हिस्सों का मतलब क्या हो गया आपका? 13 कार्ड यहाँ पे होंगे, 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 तभी आपके टोटल 52 होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके दो एक वैरायटी के होते हैं, दो एक वैरायटी के मतलब कलर। जैसा आपका अगर मैं बोलूं 13 आपका है डायमंड, तो डायमंड आपका रेड कलर का होता है। हार्ट, हार्ट आपका रेड कलर का होता है। डायमंड कुछ ऐसा बना हुआ रहता है ये, ठीक है। और हार्ट ऐसा बना हुआ रहता है, कुछ इस टाइप का बना रहता है, उल्टा सीधा देख लेना आप लोग। और फिर आपका आता है स्पेड। स्पेड आपका क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। और फिर आता है आपका क्लब, ठीक है। स्पेड आपका ऐसे रहता है, ऐसे करके कुछ ऐसा रहता है। और क्लब आपका कुछ ऐसा रहता है, इस टाइप का, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चार प्रकार के कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ठीक है। डायमंड को हिंदी में ईंट बोलते हैं, हार्ट को पान बोलते हैं, स्पेड को हुकुम बोलते हैं, हुकुम का स्पेड को हुकुम बोलते हैं, हुकुम का पत्ता आपने सुना होगा। और क्लब को हम चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जिनको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी, ये पत्ते होते हैं। अभी चार वैरायटी के जो पत्ते होते हैं इनमें 13-13 पत्ते होते हैं, मतलब आपके 26 तो हो गए आपके रेड, 26 हो गया आपके रेड, और यही आपके 26 हो गया आपके ब्लैक, ठीक है। तो कलर की बात की जाए तो 26-26 होता है, आधे और आधे, ठीक है। तो इससे भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है आपकी। और बात करें 13 पत्ते होते कौन से, तो देखो 13 पत्ते कौन से होते हैं। पहला पत्ता होता है आपका एस, यानी कि इक्का। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबर होते हैं। फिर आता है आपका जोकर, क्वीन और किंग, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड जहां पर चित्र बने हुए रहते हैं, जोकर, क्वीन और किंग, ये होते हैं आपके 13 पत्ते। और यही 13 पत्ते इसमें भी मिलेंगे, यही 13 पत्ते सेम इसमें भी मिलेंगे, यही 13 पत्ते सेम इसमें भी मिलेंगे, सेम टू सेम। तो अगर इक्का आपका ईंट का है तो सॉरी डायमंड का है इक्का, तो आपका हार्ट का भी इक्का होगा। एक इक्का आपका स्पेड का भी होगा, और एक इक्का आपका क्लब का भी होगा। ज्यादातर स्पेड का एस आता है, एस ऑफ स्पेड, यानी कि हुकुम के इक्का वाला न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ध्यान रखना। तो सब एक एक मिलेंगे आपको, मतलब इक्के भी चार होंगे, दो नंबर भी चार होगा, तीन नंबर भी चार होगा, चार नंबर भी चार होगा, किंग भी चार होंगे, क्वीन भी चार होंगे, और जोकर भी चार, सब चार चार होते हैं। तभी तो 13 मल्टीप्लाई चार करोगे तभी कितने पत्ते बनेंगे आपके? 52। तो ये आप एक छोटा सा एक चार्ट है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है कैसा आता है, मान लीजिए एक यहीं पे कर देता हूँ बीच में। मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक ताश का गड्डी थी मान लीजिए, उसमें से एक पत्ता निकाला जाए रेंडमली। अगर मैंने एक पत्ता निकाला, मान लो रेंडमली एक पत्ता निकाला पैक में से, तो उस पत्ते की अगर मैं बोलूं ब्लैक कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने पूरी गड्डी में से एक पत्ता निकाला, अब उस पत्ते की ब्लैक कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक होने की। अब बात आती है कि टोटल, टोटल तो आता है नीचे, तो सैंपल स्पेस में टोटल कार्ड है 52, पैक में कितने कार्ड होते हैं 52, तो वो तो आ जाएगा नीचे। अब जो तुम एक पत्ता निकाल रहे हो वो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो मेरे पास ब्लैक टोटल कितने हैं? 26। अब वो 26 में से कोई सा भी एक निकल सकता है बाहर, कोई नाम लेके थोड़ी बोल रहा है कि ये वाला वो वाला ये वाला वो वाला, वो सिर्फ केवल ये बोल रहा है कि एक पत्ता निकाला और वो ब्लैक होना चाहिए, बात खत्म। अब कोई सा भी हो,
तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास है 26। टोटल तो मेरे 52 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे 26। क्यों? क्योंकि 26 ब्लैक है, उसमें से कोई सा भी आ सकता है। कट फिट के कितना आएगा 1/2 यानी कि 50% आंसर। ठीक, रेड के लिए भी सेम यही हो जाएगा कि रेड कलर के होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने रेड आपके 26 अपॉन 52। मान लीजिए न्यूमेरिकल अगर ऐसा पूछा गया कि गड्डी में से यानी कि पैक में से एक कार्ड निकाला रैंडमली और उसका एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस यानी कि इक्का होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा? तो टोटल आउटकम्स तो आपके 52, वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम इस बार हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, एस यानी कि इक्का। क्या ऐसा बोल रहा है कि हार्ट का एस, डायमंड का एस, स्पेड का एस, क्लब का एस, ऐसा बोला नहीं, नॉर्मल एस बोल रहा हूं। तो टोटल एस मेरे पास कितने हैं, 4, कोई सा भी आ सकता है बाहर, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स है 4, तो 1/30 खत्म। हाँ, अगर उसने ये बोला रहता कि जो पत्ता तुमने निकाला है, अगर वो पत्ता क्या है, एस ऑफ स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम्स आएंगे आपके 52, और जो स्पेड का जो एस हो केवल और केवल एक होता है, तो उसकी फेवरेबल आउटकम केवल एक है, तो 1/52, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा आ गया कि भाई आप एक काम करो, पैक में से एक पत्ता बाहर निकालो और उस पत्ते में मतलब, या ऐसे कहते हैं कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेस कार्ड। तो भाई मेरे पास टोटल पत्ते हैं 52, तो नीचे आ जाएगा 52। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, अब फेस कार्ड मेरे पास 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मतलब टोटल 4 जगहों पे 3-3 करके, तो 12 मेरे पास फेस कार्ड है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे मेरे 12। कट फिट करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, तो ध्यान से देखना आप इस चीज को और कर लेना, बहुत इजी टॉपिक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और जहां पर आपको थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट से इसको देखिए। अब जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, जिसमें बेस 2 होता है, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसमें बेस कितना मिलेगा आपको, 2, जिस प्रोबेबिलिटी केवल 2 ही आपको बेस मिलेंगे। क्लियर हो गया? इसका पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, जैसे फॉर्मूला है इसका टू एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये रहा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जहां पर वेयर आपका पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आपका क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जहां पर आपका एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जहां पर आर आपका नंबर ऑफ सक्सेस या फेलियर, जो भी जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ फेलियर, जो भी आप कह सकते हो, अभी तो मैं नंबर ऑफ सक्सेस ही नाम दे देता हूं। बाकी अब यहां पर ये बात एक नई चीज है कि एनसीआर कैसे निकलेगा। देखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, तो मैं यहां पे बता देता हूं कि जैसे एनसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। एनसीआर का फॉर्मूला जो है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर इसको समझते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अब यहां पर फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है, तो देखो, मान लो मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो बहुत आसान है। आप 4 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 4 को आप पीछे की तरफ खोलते हुए आओ,
कैसे? जैसे पहले 4 फैक्टोरियल है तो 4 को तो लिखना ही लिखना है, फिर पीछे की तरफ 3 2 और लास्ट 1 पे आके रोक दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 24। ऐसे अगर मान लो मुझे किसका निकालना है, 5 फैक्टोरियल का निकालना है, तो वही सेम स्टार्टिंग आप वहीं से करोगे जिसका वो फैक्टोरियल है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 120। ऐसे ही अगर आप 6 फैक्टोरियल का निकालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 720। इसी तरीके से आप किसी का भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो, मतलब जिस नंबर का भी मुझे फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर लिखो और मल्टीप्लाई में पीछे को आप आते जाओ, लास्ट 1 पे आके खत्म करना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 1 पे खत्म करना, कभी कभार ऐसा होता, मान लो मेरा है ऊपर 7 फैक्टोरियल और मान लो नीचे है मेरा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मान लो इस तरीके का कैलकुलेशन। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऊपर 7 को भी पूरा खोल देंगे, 4 को भी खोलेंगे, 2 सबको खोल के फिर बहुत घिचपिच मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करते हैं। आप क्या करो, आपको पता है 7 को खोलना है तो नीचे सबसे बड़ा नंबर मुझे 4 दिख रहा है, तो जब आप 7 को आप पीछे को लाते जाओगे तो 7 6 5 फिर 4 भी तो आएगा, आप उस 4 को फैक्टोरियल वहीं पर रोक लो, 1 तक मत लाओ। कहने का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहीं पे फैक्टोरियल रोक लो, मतलब यहीं पे स्टॉप कर लो, आगे मत जाओ, जरूरत नहीं आगे जाने की। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो और 2 को खोल लो, 2 इंटू 1 तो 4 से पूरा का पूरा 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 2 से 6 खत्म हो जाएगा 3 टाइम तो हो जाएगा 105। इस तरीके से आप ऐसा आंसर निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आपको फैक्टोरियल पूरा का पूरा खोलना है, आपको जहां तक जरूरत पड़ रही है वहां तक खोलो, इजी हो जाएगा। ठीक, और यहां पर जैसे पी और क्यू मैंने क्या बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो दो ही तो बेस है, इसलिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं जिसमें केवल दो ही बेस होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयरों में आया हुआ है, तो ध्यान से देखना, अभी करेंगे उसको भी, पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन करते कैसे हैं इसका। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो इस टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इफ अ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स कंसीडर गेटिंग अ ऑड नंबर इज अ सक्सेस, देन what is the probability of 6 success, at least 6 success, at most 6 success। और यहां पर सक्सेस किसको माना हुआ है, ऑड नंबर को, किसको माना हुआ है, ऑड नंबर को सक्सेस माना हुआ है। तो देखो भाई, अगर आप किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसमें दो ही वैरायटी के नंबर होते हैं, या तो ऑड होगा या इवन होगा। ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। और इवन तो सबको पता होना चाहिए, ऑड क्या होते हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं होते, इवन क्या होते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब यार डाइस को 7 बार फेंकने के लिए बोल रहे हैं, तो 7 बार का रिजल्ट तो मैं सैंपल स्पेस इस बार बना ही नहीं सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाई 2 बारी का तो देखा होगा थोड़ी देर पहले 36 बने थे, 3 बारी का तो 216 बनेंगे, तो ऐसे करके हम 7 बारी का नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इसी वजह से इस थ्योरम को लाया गया है, जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। तो हम डाटा लेंगे केवल और केवल एक डाइस का। तो जो सॉल्यूशन है इसका देखो, सैंपल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। देखो एक डाइस को जब फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है नॉर्मल। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 1 3 और 5। इवन नंबर 2 4 और 6, मैंने दोनों लिख दिए। जब ऑड, भाई बाइनोमियल है बेस दो तो दोनों लिखने पड़ेंगे, भले उसने हमें ऑड दिया हम इवन भी लिखेंगे, जरूरी थोड़ी कि ऑड ही आएगा, इवन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर मैंने तीनों दोनों अलग अलग कर दिए, तो इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है, तो दोनों की 50-50% चांस है।
अब यहां पर जो फॉर्मूला था, ध्यान दिया होगा आपने, फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो P और Q मुझे निकालने पड़ेंगे। तो P और Q क्या था? P का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो एक काम करते हैं, पहले P और Q को निकाल के चलते हैं। तो P कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस किसको माना है? गेटिंग ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो ऑड नंबर कितने हैं मेरे पास? 3। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम हो गए 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 6, 1/2। अब मुझे Q भी निकालना है। Q क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो फेलियर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेलियर क्या आपका? इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके भी 3 ही है, तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल 6, यानी कि इसका भी 1/2। ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि N और R मुझे क्या लेके चलना है। तो ध्यान से देखो, तो N जो यहां पर होगा वो होगा 7, क्योंकि आप N क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपने डाइस को कितनी बार फेंक रहे हो? 7 बार ही फेंक रहे हो, तो N कितना हो जाएगा? 7 फर्स्ट। तो फर्स्ट निकालना है 6 सक्सेस की, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो R क्या होता था? नंबर ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू फॉर्मूला, चलो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R ऐसे करके लगाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ R, R कितना है? 6, N कितना है? 7, तो 7C6। P कितना आया? 1/2। R की वैल्यू 6 है और Q की वैल्यू भी 1/2 और N की जगह 7 और -6। तो सॉल्व करके क्या आएगा ये? तो 7C6 को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे 7C6 को अगर मैं सॉल्व करूं तो फॉर्मूला क्या होता है NCR का? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की जगह 7, तो 7 फैक्टोरियल। नीचे पहले क्या था? r फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ऊपर 7 फैक्टोरियल है, नीचे 6 फैक्टोरियल है। 7 को 6 तक खोलो तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इंटू 7 माइनस 6 1 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो बचा कितना? 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 1/2 की पावर 6। चलो सॉल्व नहीं करना चाहते, ऐसे ही छोड़ दो। और 1/2 7 माइनस 6 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 की पावर 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 6 + 1 7। तो ये आपका आंसर आ गया, खत्म। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट जहां पर 6 सक्सेस थे। तो हमने टोटल 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट समझते हैं, बस खत्म हमारा टॉपिक। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे ज्यादा ज्यादा। ठीक, अब दूसरा यहां पर एटलीस्ट 6 सक्सेस। देखो एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट कम से कम। तो कम से कम 6 सक्सेस तो होने ही चाहिए बोल रहा है। अब कम से कम 6 बोल रहा है, एटलीस्ट 6 का मतलब सबसे कम 6, इससे कम नहीं हो सकता। हाँ ज्यादा हो सकता है, चलेगा ज्यादा का, कम नहीं हो सकता। जैसा बोला था 6 सक्सेस, तो कंफर्म 6 सक्सेस, ना कम ना ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है सबसे कम 6 सक्सेस, तो 6 तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, चलो मैं इसको हटा देता हूं पहले। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में एटलीस्ट 6 सक्सेस, तो एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब हो गया कि 6 सक्सेस तो होंगे ही होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो होगा ही होगा। लेकिन 6 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे कम 6 सक्सेस बोल रहा हूं। 6 से ज्यादा हो सकते हैं, तो 6 से ज्यादा क्या होगा? 7 के साथ हो सकते हैं। 7 से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ट्रायल्स मेरे साथ ही है। बस बस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मतलब जो अभी आपने सॉल्व करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का ये था, दोबारा कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ये क्या था? आर का फॉर्मूला था, देखो NCR। तो 7C6 P 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 7 - 6 प्लस 7C7
1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 7 - 7। केवल हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, पी की जगह पी, आर की जगह आर, एन की जगह एन, बस। तो 7c6 की वैल्यू 7 ही होती है, 1/2 की पावर 6 है, और यहाँ पर 1/2 की पावर क्या बचेगा 1, प्लस 7c7 की वैल्यू 1 होती है। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा इसको याद रखने का तरीका। 1/2 की पावर 7 हो गया, और वो 7 - 7 जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो भी 1 बचेगा। तो 7 इंटू 1/2 की पावर 7, क्योंकि 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 7, प्लस इधर भी बचा 1/2 की पावर 7, दोनों में से कॉमन 1/2 की पावर 7, और अंदर यहाँ पर बचा 7, और प्लस वहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। तो कितना आ गया आपका 8, और इंटू में 1/2 की पावर 7। सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब समझा आप लोग कि कम से कम 6 तो होंगे ही होंगे, 6 से कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा हो सकता है, तो उससे ज्यादा 7, तो 6 और 7 का 7वां निकालोगे, खत्म आंसर। क्लियर। इसी तरीके से लास्ट वाले को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हो सकता है एकदम से समझ में आए, तो ध्यान से देखना। इसको मैं हटा देता हूं। अगर आप लोग उतार नहीं पाए हो तो बैक करके थोड़ा सा उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, देखो, एट मोस्ट 6 सक्सेस। देखो एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, एट मोस्ट सबसे ज्यादा 6 सक्सेस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम हो सकता है। तो मतलब उससे कम क्या हो सकता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 होगा ही होगा, लेकिन एट मोस्ट 6 सक्सेस बोल रहा है, तो 6 से ज्यादा नहीं होगा, सबसे मोस्ट 6 ही है। तो 6 से कम तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 6 के बाद 5 हो सकता है, सक्सेस 4 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और हो सकता है 1 भी ना हो, जीरो। लोग ज्यादातर जीरो वालों को छोड़ देते हैं, तो इन सब का निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से एक चीज ध्यान से सुनो, इसकी भी कैलकुलेशन करो, इसकी भी कैलकुलेशन करो, इसकी भी कैलकुलेशन करो, इसकी भी कैलकुलेशन, सबकी कैलकुलेशन करो, आफत आ जाएगी ऐसे। तो अगर आप लोग सबकी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो इसका तो आंसर निकलेगा ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन बहुत खराब चली जाएगी। तो एक लॉजिक लगाते हैं ना, देखो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 6 तक तो है, अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड अपनी मर्जी से 7 भी कर दूं, क्योंकि 7 ट्रायल्स तो थी, तो टोटल 7 भी लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो सब के सब रिजल्ट आ चुके हैं 0 से लेकर 7 तक, और पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है, सबको पता है कितना होता है 1। अब आपको निकालना है यहां तक, ये वाला निकालना था, इतना, इतने पोर्शन को निकालना था, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अगर बचना है तो इनको यहीं पे रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, और 1 के साथ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चाहिए ही नहीं था मेरे को, तो मैंने लिखा था जानबूझ के ताकि सम एक दिखा सकूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इधर लेके आ जाओ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो सबका सम 1, 7 को उधर लेकर माइनस कर दो, तो इन सबका आंसर किसके बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो 1 माइनस मतलब 7 के 7 सक्सेस है, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 के 7 अगर सक्सेस है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 7, आंसर। सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं, देखो कैसे, 1 माइनस 1 की पावर 7 1 ही होगा, 2 की पावर 7 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम, तो कितना आएगा 128, और 128 इंटू 1, और ये 127/128 आंसर। मतलब 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम करोगे तो आपका 128 आएगा, ठीक है, ऐसा ना, 1 2 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, ऐसे करके आप कर सकते हो। क्लियर। तो ये सबसे इजी मेथड में लगता है मुझे कि अगर आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने से बचना है तो आप टोटल प्रोबेबिलिटीज लिख दो, इक्वल टू में 1 रख दो, जो नहीं चाहिए आपको 1 में से माइनस कर दो, तो बच्चे का आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाला है वो मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो।
देखो, जैसे ही आपके दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आपका जो यूटीयू यूनिवर्सिटी है आपका, इसमें आपका ये दोनों क्वेश्चन एक ही ईयर के पेपर में आए हुए हैं, 5 और 5 10 नंबर में। तो ध्यान से देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहला वाला करा देता हूँ। देखो पहला वाला, तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे। What will be the probability of getting a king of black color from the well shuffled pack of 52 cards? ठीक, ठीक। मतलब वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है किंग, वो भी कौन से कलर का, ब्लैक कलर का, फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि जो 52 कार्ड्स थे आपके, उसमें से वेल शफल्ड किया गया और उसमें से किंग निकाला गया, तो उस किंग के ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबको पता है कि आपके जो टोटल 52 कार्ड्स हो दो हिस्सों में बटे हैं, ब्लैक और रेड, 26 ब्लैक 26 रेड। लेकिन जो किंग है आपके चार हिस्सों में बटे हुए हैं, स्पेड, हार्ट, किंग, ओ सॉरी, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया, और एक और था डायमंड। इन चार हिस्सों में किंग, यहां पर भी किंग मिलेगा, यहां पर भी किंग मिलेगा, यहां पर भी किंग और यहां पर भी किंग मिलेगा, चारों जगह किंग मिलेगा। लेकिन ये चार पत्ते दो दो हिस्सों में बटे हुए रहते हैं। मतलब एक किंग इसमें हो गया रेड, एक किंग इसमें हो गया रेड। मान लो ये रेड कलर के हैं दोनों और ये दोनों ब्लैक कलर के हैं, तो किंग एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, और एक इसमें मिलेगा, एक इसमें। लेकिन ये ब्लैक कलर है और ये रेड कलर है, मान तो रेड कलर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए केवल ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के किंग मेरे को केवल कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, जो कि चार हिस्सों में बटे हुए हैं। ठीक, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। डायमंड और हार्ट होता है रेड कलर के, स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के। मुझे प्रोबेबिलिटी निकाले ब्लैक कलर के किंग की, तो किंग एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें चार किंग होता है टोटल, चारों जगह सेम बताया था मैंने चार्ट। तो दो किंग है मेरे ब्लैक कलर के, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे ब्लैक कलर के किंग निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ब्लैक कलर यहां पे लिख लेना, इक्वल टू टोटल कार्ड्स है मेरे 52 आउट ऑफ 52, टोटल बाई 52 कार्ड है, तो नीचे तो टोटल नंबर आते हैं, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल जो आउटकम है, तो मेरे जो ब्लैक कलर के जो किंग है वो केवल और केवल दो है, तो 1/52 का मतलब 1/26, ये मेरा आंसर, खत्म। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। आप लिखोगे पहले डाटा के टोटल कार्ड्स इतने हैं, ब्लैक कलर के किंग इतने हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग इक्वल टू, ऐसे करके आप लिख सकते हो प्रॉपर। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, if a coin tossed 7 times, then what is the probability of obtaining more heads? More heads, भाई 7 बार कॉइन को आपने उछाला है। मुझे 7 बार के रिजल्ट से मतलब नहीं, क्योंकि मैंने एक थ्योरम पढ़ लिया बाइनोमियल, जिसमें मैं इस क्वेश्चन को इजी कर सकता हूं। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर हेड्स, हेड्स यानी कि हेड को यहां पर सक्सेस माना गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको आप पी मान लो, सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जब भी आप लिखोगे कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देन सैंपल स्पेस हेड कॉमा टेल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि दो ही रिजल्ट है और दोनों में से हेड एक बार आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको आप फेलियर मान लो क्यू, वो भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि एक ही रहता है उसमें। तो ये तो हो गया एक बारी का, ये प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की और ये प्रोबेबिलिटी होगी फेलियर की। सक्सेस हमने क्या माना हुआ है, हेड को, फेलियर क्या माना है, टेल को, बात खत्म। एक बार, जब बहुत ज्यादा बार रिजल्ट निकालना होता तो आप एक ही बारी के लिए स्टार्ट करा करो बस। अब मुझे निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग मोर हेड्स। तो देखो 7 बार उछाला जा रहा है, टोटल 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर हेड्स। अब मोर हेड्स किससे मोर, टेल से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो तीन, देखो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, बराबरी पे आ जाता है। तो मतलब 3 तक तो बराबर होंगे, 3 टेल और 3 हेड, लेकिन एक बच रहा ना सातवां, तो 3 तक तो होंगे इक्वल।
तो 4 से स्टार्ट होंगे आपके हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो अगर मैं ऐसे करके बताऊं, रुक जाओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, मान लो मैंने सारे लिख दिए, लेकिन आप ध्यान से सुनना, 7 ही बार उछाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब है एक बार हेड, तो एक बार हेड तो सोचो 6 बार क्या होगा, 10, तो ये तो मोर हेड्स को तो गलत साबित कर रहा है, तो ये हट जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 बार हेड, क्योंकि हम सक्सेस हेड लेके चल रहे हैं भाई, ठीक, तो 2 बार हेड, तो सोचो 5 बार टेल होगा, तो ये मोर हेड भी, ये भी गलत साबित कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का मतलब 3 हेड्स, तो 3 हेड्स तो 4 टेल होंगे, ये भी गलत साबित कर रहा है मोर हेड को। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का मतलब 4 हेड, तो 4 हेड है तो 7 बारी में 3 बार टेल होगा, तो वहां यहाँ पर हेड मोर है, ज्यादा है, सही है। अब तो सब आगे ज्यादा ही होंगे, तो 5 बार हेड तो 2 बार टेल, 6 बार हेड तो 1 बार टेल, 7 बार हेड तो एक भी बार टेल नहीं आएगा, तो ये आगे आपके मोर हेड वाले। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब इसका जो थ्योरी है थोड़ा सा ऐसा बना दिया गया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यार किससे ज्यादा किससे कम निकालूं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसको कैसे करना है समझ में आ गया। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दिखाया तो 1 का मतलब एक हेड, लेकिन मुझे तो मोर हेड्स दिखाने हैं, मतलब टेल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हेड और टेल दो ही तो रिजल्ट होते हैं। तो मोर हेड बोल रहा है तो टेल से ज्यादा, मोर टेल्स बोलता तो टेल्स किससे ज्यादा होने चाहिए थे, हेड से ज्यादा, ये तो कॉमन सेंस लगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 हेड है तो भाई 6 तो टेल ही है। 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 अगर आएगा तो देखो 3 तो हेड है, तो 4 टेल होंगे, तो टेल मोर दिखा रहा है यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा, तो 4 से शुरू होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, 4 हेड, कितने में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 को देखते हैं, कितने में से, 7, 7 बार उछाला ना, तो 7 में से 4 हेड, और P और Q 1/2 है तो 1/2, 1/2, इसकी पावर क्या आती है R 4, और इसकी पावर क्या आती है 7 - 4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 7 में से 5, 7 में से 6, और लास्ट क्या बचा 7, तो 7 में से 7 लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा 1/2 की पावर 7 लिख, क्योंकि सारे के सारे सक्सेस हैं। इस बार फेलियर एक भी नहीं है, तो मुझे ये एनसीआर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 1/2 की पावर 7 लिख सकते हो, क्योंकि 7 के 7 सक्सेस है, तो 7 में से 7 क्या सिलेक्ट करना है, 7 के 7 है बराबर, बात खत्म, तो 1/2 की पावर 7। इनको आप सॉल्व करोगे, प्लस करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। इजी तरीके से कर सकते हो। और अगर मैं इसमें एक चीज बताऊं, अगर मान लो आप ये माइनस प्लस का झंझट नहीं करना चाहते तो देखो एक चीज और बता देता हूं इसी तरीके से। आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, यही होता है। आप एक काम करो, 4 सक्सेस है कितने में से, 7 में से, 7C4, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सी में छोड़ दो, 7 में से 5 सक्सेस, फेलियर सक्सेस सी में छोड़ दो, 7 में से 6 सक्सेस, फेलियर और सक्सेस सी में छोड़ दो, 7 में से 7 सक्सेस, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 की। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 7 में से 4 सक्सेस, 7 में से 5 सक्सेस, 7 में से 6 सक्सेस, और 7 में से जब 7 ही सक्सेस हैं तो डायरेक्ट सक्सेस की पावर को 7 कर दो, खत्म। अब आपने सक्सेस और फेलियर को मिलाकर भी पावर 7 बनानी है, क्योंकि टोटल ट्रायल्स है आपके 7, तो आप सक्सेस और फेलियर दोनों को मिलाकर 7 पावर दिखाओगे। जैसा सक्सेस है 4 तो ये होगा 3, सक्सेस है 5 तो ये 5 होगा, तो ये 2 होगा, सक्सेस है 6 तो ये 6 होगा, तो ये 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, इस तरीके से, और ये भी सक्सेस 7 है तो 7। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो लगभग आपका जो पूरा सिलेबस है इसमें से जो मैथमेटिकल चीजें थी मैंने सब कवर करा दी हैं। अब इसमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट है,
आपका जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपका बनाने वाला हूं उसमें केवल और केवल जो प्रीवियस ईयर काफी टाइम से जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन, वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उस चीज को अच्छे से कवर कर सको। और इस तरीके से आपका जो बी फॉर्म फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक और आखिरी वीडियो मिल जाएगी जल्द से जल्द, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे सको। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो पर।